रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपिका श्याम राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। संवेद गौर भक्तजन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद। All glories to the Simple Lord. All glories to the Simple. All glories to the Simple. All glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रहा हूँ आप भक्तों को। मेरा नाम ध्रुव नारायण दास है और मैं दिल्ली मंदिर से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट वृंदावन धाम में हूँ और आप सबकी सेवा में आज भगवान की विशेष कृपा मुचकुंद महाराज किस प्रकार से प्राप्त किए इस लीला को आप सबके साथ शेयर करना। आप सब वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबसे कृपा की याचना करते हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस भगवान की लीलाओं को जिस प्रकार है उस प्रकार से प्रस्तुत करूं। तो इतनी देर मंगलाचरण करेंगे, इतनी देर आप लोगों को एक मेरे सवाल का भी जवाब देना है जितने भक्त अभी तक आए हैं। मुचकुंद महाराज भगवान की स्तुति की है, उसमें से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन से श्लोक को बहुत लाइक किए और अपनी शिक्षाओं में रखे हैं। तो जितनी देर हम मंगलाचरण करेंगे आप लोगों के पास सोचने का समय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाब्द दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो। प्रभु जी आपका वीडियो नहीं आ रहा। पानी लगा दो। हरे कृष्णा। तो अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि मुचकुंद महाराज भागवत के दशम स्कंद के 51वें अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण की कुछ स्तुति की है, श्लोक तो मैंने गिना कितने श्लोकों में। उसमें से एक श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में श्रीपद सनातन गोस्वामी को सुनाए हैं, महाप्रभु इस श्लोक को बहुत पसंद किए हैं। वो श्लोक कौन सा है? आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताए। रेज हैंड की ऑप्शन है ना। ठीक है, तो अनम्यूट करने के लिए है प्रभु जी या नहीं है? हाँ माता जी, हाथ तो दिख गया है। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। पक्का नहीं पता है, लेकिन वैसे हमने सुना है मैंने कि कहीं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थाप। वो तो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में इस श्लोक को लिखे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मुचकुंद महाराज स्तुति की है भागवत के दशम स्कंद के 51वें अध्याय में भगवान की, भगवान से कुछ प्रार्थनाएं अर्पण की है। 45 नंबर श्लोक से लेके मुचकुंद महाराज 57 नंबर श्लोक तक, 5 से 57। इसमें से कौन सा श्लोक है जो महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में, जब सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में आप लोग या चैतन्य चरितामृत में, तो कौन सा श्लोक है? नहीं पता प्रभु जी, आप ही बताइए। कोई और भक्त? बाकी तो लोग दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये 53 नंबर श्लोक है, 10, 51, 53। अगर शेयर कर सकेंगे तो ये मुचकुंद महाराज बोल रहे हैं, 10, 51, 53। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तद्यच्युत सत्समागम सत्संगमो यदि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं मुचकुंद महाराज। कह रहे हैं कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, जब किसी का समय आ जाता है इस भव सागर से निकलने का, तब उसको आपके भक्तों की संगति प्राप्त होती है। और जब उसको आपके भक्तों की संगति प्राप्त होती है, तब परावरेशे तो ही जायते मति, तब उसकी मति आप में लग जाती है। यानी तब वो भगवान की भक्ति करता है और उसकी मति सती होती है भगवान के चरण। तो श्लोक का अर्थ तो सिंपल है। बोल रहे हैं, अच्युतः हे अच्युत, भ्रमतः अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते जीव का जब भवापवर्ग संसार दुख का अंत आता है, तरही तब सत्समागम साधु संग लाभ होता है। कब लाभ होता है? उसका टाइम आ गया अब संसार से निकलने का, तो भगवान उपाय विचार करते हैं कि अब इसको संसार से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। किसी कर्म से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा किससे? भक्ति से। अब भक्ति में खुद से इसको दे नहीं सकता, तो भगवान क्या करते हैं, तब उसको तरही तब सत्समागतः, तभी उसको साधु संग प्रदान करते, तदा एव तब ही सद्गतो परावरेश त्वयि मति जायते, तभी उसकी मति हे कृष्ण आप में लगती है। तो हम लोग इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक जन्मों में अनेक अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमत शब्द का अर्थ है कि कर्म अनुसार जो हम अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, ये करते समय ही भवापवर्ग, भव का अपवर्ग यानी भव का खत्म होने का, उसका अवसान होने का समय जब आ जाए, तब उसको क्या प्राप्त होता है? तब उसको साधु संग प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर तात्पर्य भी दिया गया है, थोड़ा टेक्निकल है, मैं उस तात्पर्य को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा क्योंकि ये लीला पूरी सुनाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या किया गया है, किसी भी चीज में पहले पहले रखा जाता है कि किस चीज से क्या फल हुआ, मगर यहाँ पर फल पहले रख रहे हैं, उसका कारण बाद में बता रहे हैं। फल क्या है? संसार बंधन का नाश।
उसका कारण बाद में बता रहे हैं, कैसे संसार बंधन का नाश, जब उसको साधु संग प्राप्त। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कई बार ना लोग ये प्रश्न भी करते हैं क्या, कि जब कुछ कर्मों में फिक्स है तो फिर कर्म में लिखा होगा ना कि भक्ति करेगा इतने बजे से इतने इस दिन से भक्ति करेगा, ऐसे भक्ति करेगा, ये सब फिक्स होगा। मगर भक्ति तो कर्म के अनुसार होती नहीं है, भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, वो कर्मानुसार तो हो नहीं रही है। तो जो लोगों का प्रश्न है कि कर्म अनुसार जीव बह रहा है, इस भव सागर में बह रहा है, तो कैसे उसकी भक्ति शुरू हो जाती है अगर उसके हाथ की रेखा में लिखा नहीं। उसका बहुत सुंदर उत्तर यहाँ मुचकुंद महाराज की ही स्तुति से महाप्रभु इसको कैसे समझा रहे हैं चैतन्य चरितमृत के आप मध्य लीला के 22वें परिच्छेद में देख सकते हैं। सनातन गोस्वामी को समझाते कहते हैं कि आप लोग देखोगे कि नदी जब बहती है तो नदी में बहुत सारे कभी कभी लकड़ी के टुकड़े, लॉग बोलते हैं, लकड़ी के कुछ टुकड़े उसमें बह रहे होते, बहते 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 कोई टुकड़ा ऐसे ही तट पर लग जाता है। और कैसे तट पर लगा उसका कुछ वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। कई टुकड़े बह रहे हैं लकड़ी के नदी में, मगर कोई एक आध टुकड़ा ऐसे तट पर लग गया है। कह रहे बिल्कुल वैसे ही जब व्यक्ति के भवापवर को भ्रमतो इस संसार बंधन में भ्रमण करते हुए 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए जब उसका इस भ्रमण का अपवर्ग हो जाता है, समन का समय आता है, तब मतलब कि लकड़ी तट पर लग जाती है, उसको तब साधु संग। या जब किसी व्यक्ति के हृदय में इच्छा आती है तब भगवान उसको साधु संग देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिलने के लिए उनको जाना था वृंदावन, तो डायरेक्ट रास्ता न लेके राम के लिए होते हुए वृंदावन जा रहे थे। क्यों राम के लिए जा रहे थे? तो वहां लिखा गया है कि इसीलिए राम के लिए गए क्योंकि वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को इसी प्रकार ध्रुव महाराज के मन में इच्छा हुई भगवत प्राप्ति की, मिलने की इच्छा हुई, तो भगवान नारद जी को। तो इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करते हैं, जब किसी के बंधन का नाश होने वाला होता है तब उसको अपने भक्तों का तद्गतौ, तद्गतौ का अर्थ है वो भक्त जिनकी एकमात्र मति एकमात्र गति। या फिर दूसरा अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी एकमात्र मति जो है वो अपने भक्तों में लगी हुई है, इसलिए तो बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। ये लोग चाहे तो मुझे जिस मर्जी को बेच सकते हैं, फ्री में देना चाहे फ्री में भी दे सकते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं महत कृपा बिना कुल कर्मे भक्ति नहीं। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होती है तब तक किसी भी कर्म से भक्ति नहीं हो सकती। महत कृपा बिना कुल कर्मे भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूर हो संसार नहीं है। कृष्ण भक्ति तो दूर है, कृष्ण भक्ति तो होती नहीं है और संसार नहीं है। भव बंधन जो है, संसार का जो बंधन है, कर्म का बंधन है, इसका भी क्षय नहीं। और कह रहे हैं किसमें मति हो जाती है? परावरेश है, जो ऊंचे और नीचे, हाई क्लास हो या लो क्लास हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी दृष्टि से भी हाई क्लास हो चाहे लो क्लास हो, सबके कंट्रोलर है। तो वो भगवान क्या करते हैं, उस जीव के चित्त को अपनी ओर फेर देते हैं, सत्संग में डालते। क्यों? क्योंकि सत्संग में भगवान की कथाएं, इसलिए सत्संग करना जो है ये करणीय है, इसको करना चाहिए। महाप्रभु राय रामानंद से पूछते हैं श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार, जीव के श्रेय के मध्य में कौन सा सबसे सार, क्या सार है? तो राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं है। कृष्ण भक्त के संग के अलावा इससे ज्यादा हितकारी किसी के लिए कुछ भी नहीं। कई प्रमाण है कि साधु संग कितना लाभकारी होता है। भागवत में भी लिखा गया है तुल्याम लवेना अपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य अमर्त्य नाम कृताश्चः। भागवत में भी दिया गया है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य, मर्त्य व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा वरदान क्या है? वह भगवान के। तो मुचकुंद महाराज जब भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा प्राप्त, उस कृपा का अनुभव कर रहे हैं अपनी स्तुति में, और उस समय इस श्लोक को कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है जिसको महाप्रभु
वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यदि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति साधु संग प्राप्त करता है तो साधु संग में भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो उसकी जो मति है वो भगवान के चरणों, जो संसार में लगी हुई मति है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। तो इस चीज को कहने के लिए कि निश्चित ही अब तुरंत लग जाएगी, जल्दी से लग जाएगी और जल्दी से उसका संसार बंधन क्षय हो जाएगा, इसलिए संसार बंधन क्षय की बात श्लोक में पहले बोल दी, तब उसके कारण को बाद में बोल। तो साधु संग एक बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा का पद है, बहुत बड़ा साधन है अपने आप में, वो है साधु। तो मुझको महाराज की क्या कथा है उसको थोड़ा सा वर्णन करूंगा और अंत में आप लोगों से मैं इस श्लोक के बारे में टेस्ट भी होगा क्लास के बाद। तो देखिए एक बार की बात है, भगवान जब मथुरा में रहते थे तो जरासंध जो था, जरासंध जब भगवान कंस का वध कर दिए तो कंस की दो पत्नियां थी जो जरासंध की पुत्रियां थी। तो जरासंध के पास वो आई और बहुत रोना कर रही थी कि कृष्ण मार दिए, ये तरह तरह से सब बात बताए, बड़ा क्रोध में आया जरासंध। तो जरासंध बहुत भारी संख्या में 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई किया। लिखा गया पहले 20 इकट्ठी किया। देखिए एक अक्षौणी सेना भी बहुत होती है, मगर 23 अक्षौणी सेना, पहले 20 इकट्ठी किया, लिख रहे और 3 वो उसको और बढ़ाने के लिए कि किसी भी हालत में हार ना हो, तो 23 अक्षौणी सेना लेके चढ़ाई किया मथुरा के ऊपर। और तब जब भगवान देखे जरासंध को आते हुए तो बलराम जी के साथ एक मीटिंग किए। भगवान विचार करने लगे हम लोग का अवतार क्यों है, हम लोग क्यों आए वैकुंठ से, तो इसीलिए आए साधुओं की रक्षा करनी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करना है। तो भगवान बोल रहे बलराम जी को, भैया अच्छा मौका है, घर बैठे सारा काम हो जाएगा। अब मान लीजिए मंदिर में ही भक्त लोग, मंदिर में ही लोग आए और मंदिर में ही प्रीचिंग करने का मौका मिल जाए, बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, भक्त लोग खुश हो जाएंगे। है कि अब बाहर जाना पड़ता है, इतनी धूल खानी पड़ती है प्रचार करने के लिए, अगर मंदिर में बैठे बैठाए प्रीचिंग शुरू हो जाए तो कितना आनंद है। भगवान बोले कि भाई बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी को मारने के लिए, ये सेना लेके आएगा, सेना को मार दे। तो भगवान बहुत अच्छे से युद्ध किए, 23 अक्षौणी सेना उसकी सारी बर्बाद कर दी, सबका वध कर दिए, मार दिए। उसके बाद बलराम जी उस जरासंध को पकड़ लिए। भगवान बोलते हैं भैया एक बार 23 लाया फिर लेके आएगा, इसको छोड़ दीजिए, घर बैठे हम असुरों का वध करेंगे। तो जरासंध को बहुत गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा आया, अरे मेरे ऊपर दया करके छोड़ दिए। समझ में ना कितना उसको खराब लग रहा था, कितना बुरा फीलिंग है कि अगर युद्ध में हार के भी आया होता तो ठीक था, पकड़ लिए और मेरे ऊपर दया करके मुझको छोड़ दिए। गया तपस्या करने, तपस्या करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा। आसपास के राजा संभाले, समझाया रे क्या तुम तपस्या में से दुखी हो रहे हो, करेंगे अगले साल फिर चढ़ाई करेंगे। तो फिर अगले साल फिर से 23 अक्षौणी सेना जुटाया, फिर मथुरा पे चढ़ाई किया। भगवान 23 अक्षौणी सेना को मार दिए, फिर पकड़ लिए जरासंध को। फिर ये विचार करके चलो दोबारा लेके आएगा, हमें तो दुष्टों का वध करना है, खुद ही लेके आएगा, सारे दुष्टों को एक साथ बल में मारा करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे 17 बार 23 अक्षौणी सेना ले लेके जरासंध भगवान के पास गया। भगवान हर बार उसको फेल कर देते और छोड़ देते। तो उसके बाद मगर एक दिन क्या हुआ, एक और व्यक्ति था, एक और असुर था, उसका नाम था कालयवन। फिर कालयवन जो था, ये नारद जी से एक दिन पूछा कि पृथ्वी में कई लोगों से टक्कर लेता हूँ, एक एक हाथ करता हूँ, बहुत तरह तरह से युद्ध करता हूँ, आज तक मेरी टक्कर का मुझे कोई मिला नहीं। अरे नारद तुम ही बताओ, तुम सब जगह घूमते हो, तुम तो भाई ट्रैवलिंग मॉन्क हो, ट्रैवलिंग प्रीचर हो, तुम बताओ मेरे को कि इस समय सबसे पावरफुल कौन है। नारद जी तुरंत बोले यादव लोग सबसे पावरफुल है। ठीक है जी, तो वो भी 3 करोड़ सेना लेके, 3 करोड़ की संख्या में सेना लेके मथुरा पे चढ़ाई किया।
अच्छा, जब मथुरा पे चढ़ाई किया तो कृष्ण बलराम देखे काल यवन को आते हुए, भगवान कृष्ण बलराम जी तो बोलते हैं कि भैया यही वो टाइम है जब जरासंध भी आने वाला है। वो हर साल आता था, तो पता था कि इस सीजन में आएगा। तो बलराम जी बोले अच्छा क्या मतलब तुम्हारा? बोले कुछ अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, एक तो द्वारका नगरी बनाए, द्वारका नगरी बनाए, कृष्ण बलराम वहीं पर रह गए मथुरा में, और रातों रात सबको द्वारका ट्रांसफर कर दिए। जैसे आप लोग पिछले बार हम लोग जब भांडी रोड की लीला सुन रहे थे, भगवान की कावत में पानी था, तो उसमें सुने कि भगवान जंगल की आग भी पी लिए और सारे सखाओं को भांडी रोड ट्रांसफर कर दिए। वो लोग आग बंद में भांडी रोड, जब आग खोले तो पाए भांडी रोड। भगवान इस तरीके से क्या किए, मथुरा वासियों को कुछ नहीं पता चला। आग बंद किए मथुरा में, सोए थे मथुरा में, जागे तो द्वारका में। पूरी द्वारका नगरी बना दिए, घूम रहे बढ़िया बना। और इधर भगवान क्या किए, काल यवन से डर के भाग रहे। डर उसको लग रहा है सर मुझसे डर के भाग रहे, और काल यवन भगवान के पीछे पीछे भाग रहा है। तो भगवान क्या करते थे, बस एक हाथ का डिस्टेंस, बस इतना डिस्टेंस रखते थे, ऐसे करके भागते थे कि उसको हमेशा उत्साह बना रहता था, अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, मगर पकड़ कैसे पाएगा। तो वास्तव में दशम स्कंद के 50वें अध्याय से लीला शुरू हो रही है, और मुख्य रूप से 51वें अध्याय का टाइटल है द डिलीवरेंस ऑफ मुचकुंद, और 52वें अध्याय में भी मुचकुंद महाराज का कुछ प्रसंग, उसके बाद भगवान की रुक्मिणी। तो हम इसके एक एक श्लोक को मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। थोड़ा सा विलंब होगा, मगर आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। ये कथा हम लोग के लिए कम से कम बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें भगवान एक सोते हुए भक्त के ऊपर कृपा की। एक भक्त चैन से सो रहा था, तो भगवान दौड़ लगा के उसके पास गए। कहाँ से दौड़ लगाए, मथुरा से चंबल की घाटी तक दौड़ लगाए। इतना दौड़ लगा के भगवान किस भक्त के पास जा रहे हैं, जो सेवा में रत था, जो इच्छा किया था, एक बार कभी इच्छा किया था भगवान के दर्शन की, और अब बस सो रहा था। तो ऐसे सोते भक्त के ऊपर भगवान कैसे कृपा की। जैसे कभी कभी भक्त समाज में कोई भक्त होता है जिसकी बहुत सोने की आदत होती है, वैसे कोई बहुत क्रोधी भक्त होता है तो लोग बोलते हैं अरे वो तो दुर्वासा जैसे, दुर्वासा है, क्रोधी है तो दुर्वासा बोल देंगे। और ऐसे बहुत सोने वाला भक्त होगा कोई तो क्या बोल देते हैं, कुंभकर्ण। ऐसे भी होता है ना, समाज में भी लोग बोलते हैं अरे कितना सोते हो, कुंभकर्ण हो क्या। अब भक्त को कुंभकर्ण नहीं बोलना चाहिए, कुछ आचार्य कहते हैं भक्त को कभी ऐसे बोलना तो मुचकुंद महाराज ज्यादा सोते हैं। तो कोई प्रभु जी बहुत सोते हो, माता जी बहुत सोते हो, कुंभकर्ण बोलना तो अपराध हो जाएगा। भक्त है तो उसको मुचकुंद महाराज बोला जाता है। तो देखिए अब भगवान के पीछे काले जब दौड़ रहे हैं, पहले भगवान को देखा तो क्या शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तब विलोक के विनिक्षांतम, जब भगवान मथुरा से बाहर गए तो काल यवन उनको देखा। उज्जानम विवरूपम, जैसे चंद्रमा उग्रा हो ऐसा दिख रहे थे। दर्शनीय तमं श्यामम, कैसे भगवान थे, तो दर्शनीय थे, बड़े सुंदर थे, दर्शन करने योग्य थे। और रंग कैसा था उनका, श्यामम, श्याम रंग। पीत गौशय वाससम, क्या पहने थे, पीले रंग का वस्त्र पहने थे। श्रीवत्स, भगवान की छाती पर श्रीवत्स लक्ष्मी जी का चिन्ह था। वक्षसम राजात, और बहुत चमकता हुआ कौस्तुभ आमुक्त कंधरम, उनके गले में कौस्तुभ मणि देखा। कौन देखा ये सब, काल्यवन देख रहा है। काल्यवन सुना था, श्रवण किया था नारद मुनि से कृष्ण के बारे में कि कैसा दिखता है, तो देखा एकदम वैसे ही दिख रहे तो हैं। और उनकी पृथु दीर्घ चतुर्भुजम, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, इतनी 4 भुजा नारायण रूप में देखा। नव कंज अरुणीक्षणम, और एकदम नए कमल के समान, पत्ते के समान उनके बड़े बड़े नेत्र देखा। नित्य प्रमुदितम श्रीमत, और देखा क्या, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है। भाग रहे हैं भगवान उसके डर से, तो ऐसा लग रहा है मेरे से भाग रहे, मगर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। हाँ नारद बताया था हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता, वही लग रहे हैं। तू कपोलम शुचि स्मितम, और बहुत सुंदर कपोल भगवान के,
और उसके ऊपर बहुत सुंदर मुस्कुराहट। मुख अरविंदम विभ्रांतम पूरन मकर कुंडलम, कानों में कुंडल देखा, मकरांकित कुंडल थे। वासुदेव ही अयम इति, यही वासुदेव है, इसके बारे में नारद जी कह रहे थे। कुमान श्रीवत्सलांचनम, क्योंकि इसके देखो श्रीवत्स भी है, चतुर्भुज है, अरविंदाक्ष है, वनमाली है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। लक्षणे नारद प्रोक्त, लक्षण से ये वही व्यक्ति है जिसको नारद जी बताए थे, ना अन्य भवितुम अर्हति, कोई दूसरा नहीं होता। अब देखिए भगवान को काल यवन को मारना था, तो युद्ध करने के लिए निकल रहे हैं घर से, तो क्या किए, एक कमल के फूल की माला पहन ली है। अरे कोई अस्त्र शस्त्र लेना चाहिए, तलवार लो, कुछ धनुष मार लो, युद्ध करने जा रहे हो, किसी को मारने जा रहे हो, तो कह रहे हैं कोई अस्त्र नहीं लिए, खाली हाथ और एक बहुत सुंदर कमल के फूल की माला ले लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता नारद जी यही रूप बताए, तो मेरे को देखेगा उस रूप में तभी तो पहचानेगा। तो क्या देखा वो, निरायुध चलन पद्धभ्याम, देखा कि भैया बिना आयुध के नंगे पैर जा रहा है, तो कह रहे योत्से अनेन निरायुध इति निश्चितः, मैं भी इसके साथ निरायुध होके, बिना आयुध के, बिना अस्त्र शस्त्र इसके साथ युद्ध करूंगा। और जैसे ही वो इतना सोचा तो भगवान तो एकदम भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। और जिघर्षुतम दुरापापम अपि योगिनाम, एकदम वो पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे बड़े बड़े योगी को पकड़ नहीं पाते, तू कौन पकड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, तू कहाँ भाग रहे हैं इनके पीछे। और कह रहे योगी नाम अपि दुरापम, अरे बड़े बड़े योगी बहुत तरह तरह से साधन भजन करते हैं, उसके बाद भी कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, और ये देखो भाग रहे। तो भगवान क्या कर रहे थे, हस्त प्राप्तम एवं, ऐसा लग रहा था कि बस एक हाथ आगे बढ़ाऊंगा, यूं पकड़ लूंगा इसको। आत्मना फलिनी सब पदे पदे, हर पद पर भगवान उसके उत्साह को बढ़ाए रखना चाहते थे कि भागता है मेरे पीछे, क्योंकि भगवान को तो भागने में कोई कष्ट नहीं था, वो तो भाग रहे थे अपने भक्त से मिलने के लिए। तो उनके लिए मथुरा से चंबल की घाटी तक भागना भी भगवान के लिए कोई परिश्रम नहीं था, मगर अब वो बेचारा तो थक जाएगा ना, तो भगवान उसके उत्साह को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ऐसा फील करा रहे थे कि अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा। दर्शयता दूरम यवनीशः अद्रिकंदरम, इस प्रकार से एक पहाड़ की कंदरा में, गुफा में भगवान, और वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, कृष्ण के दौड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, पलायनाम यदुकुले जातस्य तब न उच्चितम, ए ए पलायनम यदुकुल, तू यदुकुल में जन्म लिया है, जातस्य, तुम्हारा जन्म यदुकुल में हुआ है, तब ना उचितम पलायसे, ऐसे ऐसे भागना, डर के मारे भागना, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है कृष्ण। इति क्षिपन अनुगतः ना एनम प्राप्तः, इस प्रकार से बोल रहा था, मगर कृष्ण को क्यों नहीं पकड़ पाया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि अहत अशुभ, क्योंकि उसके सारे पापों से मुक्त नहीं हुआ था, उसके सारे अशुभ नष्ट नहीं हुए थे। और जब तक किसी के अशुभ नष्ट नहीं होते हैं, पाप से, जब पुण्य से जितने भी अशुभ इकट्ठे किए हैं, वो सारे अशुभ जब तक नष्ट नहीं होते, तब तक कोई कृष्ण को पकड़ नहीं पाता। एवं क्षिप्त अपनी भगवान, हालांकि भगवान है, उनकी बेइज्जती की कर रहा था, वो उनको इंसल्ट कर रहा था, भगवान को मगर इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग मंदिरों में जाएं, ओम जय जगदीश हरे करके आरती उतारे, या ये नास्तिक लोग गाली दें कि कृष्ण है, वास्तव में कृष्ण को दोनों से फर्क नहीं पड़ता। भक्ति साहब महाराज उदाहरण दिया करते थे, अगर कोई सूर्य को देख के थूके तो क्या होगा, गर्दन ऊपर की है और थूकिए, थूकने पर क्या होगा, वो थूक अपने ऊपर पड़ेगा, सूर्य के ऊपर तो कोई थूक ही नहीं सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से चाहे कोई कृष्ण की स्तुति करे, निंदा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जब कोई भगवान की स्तुति करता है, इससे उसकी ही जय हो जाती है, भगवान की जय पराजय नहीं होती। मगर जय राधा माधव बोलने से, जय राधा पारसारथी बोलने से भक्त की जय हो जाती है। तो एवं शुक्तो अपनी भगवान, भगवान होते हुए भी इस प्रकार से वो इंसल्ट कर रहा था, तब भी प्रविष्ट गिरी कंदर, वो भगवान का चित्त कहाँ लगा था,
उस सोते हुए भक्त में लगा था। भगवान को बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि बेइज्जती कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, क्या कर रहा है। जब देखा जाता है कोई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी ऑफिस में नौकरी करता है, उसको सैलरी मिल रही है और उससे उसका घर चल रहा है, तो कई बार बॉस की दी हुई इंसल्ट को कुछ फील नहीं करता, क्योंकि बॉस मेरे को पैसा देता है। तो एक छोटे से लालच अगर हमारा कहीं निहित होता है, तो भी व्यक्ति कई बार कुछ प्रशंसा की इंसल्ट की परवाह नहीं करता, उस लालच की पूर्ति के लिए। तो भगवान का इतना बड़ा लालच है, लोभ से चाह रहे अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको क्या फर्क पड़ेगा, तुम गाली दो या प्रेम से बात करो। सह अपि प्रविश्य तत्र अन्यं शयानम। तो जैसे भगवान प्रवेश किए, भगवान जब प्रवेश किए गुफा में, तो अपना वोल्टेज डाउन कर दिए, शरीर का तेज जो था उसको ऑफ कर दिए, और अपना जो उत्तरीय वस्त्र था उसको मुचकुंद महाराज के ऊपर, वो सो रहे थे, उनके ऊपर ऐसे उड़ा दिए। भगवान का वस्त्र भी लंबा था और मुचकुंद महाराज की पूर्व काल के थे, वो शरीर भी लंबा था, उड़ा दिए और जाके गुफा में पीछे जाके छिप गए, और पूरा वोल्टेज जीरो। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि वो तो पहले ही पकड़ लेता कि वहां छिपा बैठा है, तो ना पकड़ पाए, वोल्टेज इतना कम कर दिया। अब भगवान के वस्त्र भी चिन्मय है, तो भगवान की जो उत्तरिया थी वो भी चमक रही। अब काल यवन जब पीछे पीछे आया तो शयनम दृश्य नरम, अंदर आके क्या देखा, एक अन्य नर वहां पर सो रहा है, मगर वो नहीं देखा कि अन्य है। हफ्ता हफ्ता आ रहा था, हफ्ता हफ्ता आ रहा था, और तुरंत क्या किया, पूरा जोर लगा के उस व्यक्ति की छाती पे लात मारा। ये सोची कि मैं कृष्ण की छाती पे लात मार रहा हूँ, एकदम लात उठाया और मारा छाती पे। ननु असु दूरम आदि चेते मां यह साधुवत। अरे मुझे इतना हैरान किया, इतना दौड़ाया, इतना किलोमीटर की मेरे को मैराथन करवा दिया तू, और यहाँ साधु की तरह सो रहा है। साधुवत का अर्थ यहाँ से मतलब ऐसे जैसे कि कुछ किया ही ना, उसने ऐसे जाके तू सो रहा है यहाँ पर, इतना मेरे को हैरान किया। या कुछ आचार्य बोलते हैं साधुवत का एक अर्थ है भाई, साधु महात्मा जो हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सोते ही है ना। एक ऐसे कुछ साधु लोग बाहर के बोलते हैं कि साधु बन के सोया नहीं और गृहस्थ बन के रोया नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। गृहस्थ है तो रोना पड़ेगा, और साधु बन गए तो क्या है, थोड़ा सुबह में माला फेर लिए, उसके बाद दिन में सो गए, और फिर कुछ शाम को प्रसाद प्रसाद पा लिए, सो गए। और वास्तव में प्रभुपाद जी ऐसा नहीं चाहते थे साधु। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भक्त लोग सुबह साधना अच्छे से करें और उसके बाद दिन भर प्रचार करें। पर ऐसे बोल रहे हैं यह साधुवत, यहाँ पर तुम साधु की तरह जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो, ऐसे आके यहाँ पर सो रहे हो। तो इति मतलब चित्तम मूढ़ा, वो मूढ़ सुखदेव गोस्वामी गाली दे। सुखदेव गोस्वामी आप संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में देखिए, जहां कोई व्यक्ति भगवान को गाली देगा, सुखदेव गोस्वामी उसको गाली देगा। कहीं भी देख लीजिए, अभी इनके आगे क्या गया में शिशुपाल रुक्मी भगवान को गाली दे रहे हैं, उनके लिए भगवान गाली दे रहे, सुखदेव गोस्वामी गाली देंगे। पीछे आप देखेंगे जब कंस का वर्णन करते हैं, कंस कुछ बुरा बोलता है, बुरा करता है भगवान के प्रति, वसुदेव देवकी के प्रति, तो सुखदेव गोस्वामी खल दूध सब गाली दे रहे हैं। अरे वो मूढ़ा, भगवान अच्युत को अपने पैर से मार, सोच रहे हैं कि मैं अच्युत को मार रहा हूँ। तो स उत्थाय चिरम सुप्तः, जो सो रहा था वो उड़ गया, तुरंत उड़ गया। चिरम सुप्तः, बहुत समय से सो रहा था। शनैः उन्मील्य लोचने, अब बहुत समय से सो रहा था, लात पड़ी तो उठा, धीरे धीरे अपनी आंख खोला, शनैः धीरे धीरे दिशा विलोकयन् पार्श्वे, पहले इधर उधर सब जगह देखा, कौन लात मारा। तम आदृश्यत अवस्थितम, तब अपने सामने उस काल यवन को खड़ा देखा, गुस्से में था एकदम। सह तावत् तस्य रुष्टस्य, एकदम क्रोध से देखे, दृष्टिपाते न भारत, है परीक्षित महाराज, केवल दृष्टिपात से देहजेन अग्निना दग्धः भस्मसात् अभवत् क्षणात्, एक क्षण में काल यवन को भस्म कर दिया, एकदम जला के राख कर दिया। आप चित्र भी देख सकते हैं, ये देखिए, भागवत में देखते हैं।
तो मुचकुंद महाराज सो रहे हैं और अपनी दृष्टि से काले वन को जला दिए हैं, और पीछे कृष्ण बाद में वोल्टेज बढ़ाए हैं। वोल्टेज उस समय नहीं बढ़ाए थे, वोल्टेज तो इसमें बढ़ा ही दिखाया है, मगर ये काले वन के भस्म होने के बाद भगवान वोल्टेज बढ़ाए कि अब देखेगा। तो इस तरीके से भस्म कर दिए। तब परीक्षित महाराज तुरंत कथा रोक दिए, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन था ये भैया? ऐसा कौन था जो बहुत समय से सो रहा था, जगाने पर भस्म कर दिया? परीक्षित महाराज का स्वभाव था, ऐसे हम लोग कथा सुनते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई जिज्ञासा नहीं, और कथा हो गई उसके बाद हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम, भागवत श्रवण हो गया, तो हम लोग ऐसे ही पार कर देते हैं, फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं। मगर परीक्षित महाराज इतना हृदय से सुनते थे, जहाँ कहीं सुखदेव गोस्वामी कुछ इस प्रकार की बात करते थे और आगे बढ़ने लगते थे, वहीं रोक देते थे, ये कथा सुनाइए। एक श्लोक में गजेंद्र की लीला बता दिए, आगे निकलने लगे, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये कौन हाथी था, थोड़ा बताइए तो सही। एक श्लोक में भगवान के मोहिनी अवतार का वर्णन कर दिए, समुद्र मंथन का वर्णन कर दिए, तुरंत रोक दिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब तो बताइए हुआ क्या था इसमें। फिर आगे एक श्लोक में बता दिया, अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव हुए और बलि को 3 पग भूमि के बदले उसको पूरा एक श्लोक में बता दिए। परीक्षित महाराज बोले, अरे अरे रुकिए, ये कथा भी सुनना चाहता हूँ। जहां कहीं थोड़ा भी कथा वर्णन करके आगे बढ़ रहे हैं, 9वें स्कंद के अंत में तो टेस्ट ही कर दिए परीक्षित महाराज को। देखिए इसको कृष्ण कथा सुनने की कितनी लालसा है। तो कुछ लोगों में कृष्ण की सारी लीला लपेट दी है 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, तथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य हो। अरे इतना विस्तार से तुम सोमवंश सूर्य वंश का वर्णन किए, मगर जिसकी लीला सुनने के लिए बैठा हूँ पिछले 5 दिन से 4 दिन से, जिसकी लीला सुनने के लिए बैठा हूँ, उसको संक्षिप्त में बोल के जा रहे हैं। विस्तार से बताइए कि भगवान क्या क्या लीला किए। तो यहाँ परीक्षित महाराज तुरंत पूछ रहे हैं, ओ नाम, क्या नाम था सा पुमान ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, क्या नाम था उसका? तस्य किम वीर्य एवचः, और तस्य किस परिवार का था, किम वीर्य एवच, ऐसा उसका पराक्रम कैसे हो गया कि भैया आग खोला जला दिया। भूयम गता शिष्य, और वहां गुफा में जाके क्यों सो रहा था? उसके पास घर नहीं था क्या, बेड नहीं था क्या है? किम तेज यवन अर्धना, और किसका तेज था वो जो उस यवन को ऐसे भस्म कर दिया, यानी कि किसका पुत्र था? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इक्ष्वाकु कुले, विवस्वान के पोते इक्ष्वाकु के कुल में हुए जातः उनका जन्म हुआ, और मंधाता के पुत्र थे मुचकुंद इति ख्यातः, उनका नाम क्या था? ख्याति थी, बहुत प्रसिद्ध थे। क्यों? सत्य संग्राम, हाँ सत्य संग्रह, क्योंकि युद्ध में बहुत सत्य संकल्प होकर युद्ध करते थे, किसी भी हालत में हार नहीं मानते थे। इतना प्रसिद्ध थे, इतना पराक्रमी थे कि देवता लोग प्रार्थना करके उनको कभी कभी ले जाते थे स्वर्ग में युद्ध। सयाचिता सुरगणे इंद्रिय आत्मरक्षणे, अपनी रक्षा के लिए इंद्र एक बार उनको युद्ध में लगा दिया। असुर प्रतिदास्ते तद रक्षाम तो अकरोचिरम, और इस प्रकार से बहुत चीर काल तक, बहुत लंबे समय तक वो रक्षा का काम कर रहे। लब्धा गुहम ते स्वपालम, मगर देवताओं को उसके बाद अपने कप्तान के रूप में कार्तिकेय मिले, पार्वती के कार्तिकेय, तो कप्तान के रूप में मिले। तो मुचकुंदम अथा अब्रुवन, तो मुचकुंद महाराज को जाके बोले, राजन विमताम प्रसाद भगवान परिपालना, अब आप जाके कुछ आराम कीजिए, आप इतना कष्ट मत उठाइए। नरलोकम परित्याज्य राज्यम निहत कंटकम, उनकी सेवा को प्रशंसा कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा अपना राज्य के सुख का त्याग करके हम लोगों के लिए आप इतना कष्ट सहन किए, बहुत आप कष्ट सहन किए, अब आप आराम कीजिए और हमसे कुछ वरदान ले लीजिए। कह रहे हैं कि मगर है क्या भी, सुतः महिष्य भवतः ज्ञातः, जितने भी आपके बच्चे थे, तो मुझको महाराज बच्चे हैं मेरे यहाँ, कितने आपके बच्चे थे, मेरी रानियां वो भी मर गए, आपकी रानियां भी मर गई हैं। भवतः ज्ञातः, तो कुछ रिश्तेदार तो जिंदा बचे होंगे, सारे रिश्तेदार भी मर गए।
अरे अच्छा, तो मंत्री वगैरह तो कह रहे मानते मंत्रिणा, जितने आपके मिनिस्टर से, जितने एडवाइजर से, वो सब भी मर गए। और प्रजा का पालन कैसे होता होगा, मुझे जानना चाहिए। कह रहे प्रजा चाह, प्रजा भी सारी मर गई है। तुल्य कालिन न अनुनशन्ति कालितः, अरे काल बहुत बीत गया है महाराज, जो थे जिंदा सब मर चुके हैं। आपके समय के तुल्य कालीन, आपके समय के सब लोग, यानी कालो बलियान बली नाम, काल बलवान, बलवान वालों में, बल वालों में सबसे बलवान है भगवान ईश्वरों पे ही काल। प्रजा काल यते क्रीडन पशु पालो यथा पशु, जैसे पशुओं को पशु पालने वाले पालन करते हैं, वैसे ही प्रजा का पालन भगवान। तो लाते हैं, पशु का पालन करते हैं, एक दिन पशु को या तो बेच देते हैं, मर जाता है तो उसको देख देते हैं। तो वरम वृष्य भद्रम थे, कुछ वरदान आप हमसे मांग लीजिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, कह रहे वरम ऋषि भद्रे थे, कुछ वरदान आप हमसे मांग लीजिए। ऋतय केवलम अध्ययन, अगर ऋतय एक चीज छोड़ के कुछ भी मांग सकते हो, जो आपका मन है हमसे मांग सकते हो, हम दे देंगे आपको। एक चीज आप मत मांगिएगा गलती से भी, क्या? केवल क्यों? एक ईश्वर तस्य भगवान विष्णु अभय, क्योंकि वो तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते, वो और दूसरा कोई नहीं दे सकता। सारे देवता खड़े थे वहां पर, सारे के सारे देवता मिलकर कह रहे हैं जो वरदान मांगोगे हम वो देने के लिए तैयार हैं, मुक्ति मत मांगो। तो मुझको महाराज सोचे फिर तुमसे क्यों मांगू मैं कुछ, जब प्राप्त करने वाली जो वस्तु है, प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है, वो तुम दे ही नहीं सकते। एवं उक्त सह वैदेवान, जब इस प्रकार से देवता लोग बोले, अभिवंदे महायश, तब क्या बोलते हैं मुचकुंद महाराज, निद्राम एव ततो बबरे स राजा शंकर, कह रहे मुझको नींद दे, बहुत इतने सालों से जाग के रात दिन आपके लिए युद्ध कर रहा था। यस कश्चिन निद्राया भंगम कुर्यात् सुरोत्तमय, हे सुरो देवताओं में उत्तम, अगर मेरी नींद को किया तो सही भस्मी भवेतासु तथा उत्तस्य सुरेश तथा, कह रहे हैं तो तुरंत भस्म हो जाए। इस पे देवता लोग बोले, स्वापम यातम यो मध्येतु, आपकी नींद के बीच में, बोधय त्वाम अचेतन, आपको यदि कोई जगा दिया, अचेतन, अचेतन का मतलब है इनसेंसिटिव व्यक्ति। आप लोग देखे होंगे कभी कभी घर में या कहीं पर कोई व्यक्ति सो रहा होता है, पता है थक गया है, सो रहा है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको बेवक्त जाके जगा देंगे, पर काम है थोड़ा सा, तुरंत जगा देते हैं, तो उनको इनसेंसिटिव कहा जाता है। क्या कोई व्यक्ति सो रहा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करेगा, बाद में सेवा करेगा, साधना करेगा, और उसकी परवाह किए बिना कुछ वहीं पर शोर करने लगे, उसको भी अचेतना कहा जाता है। अचेतना का मतलब है इनसेंसिटिव, जो कॉन्शियस नहीं है। प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले थे एक बार कि कृष्ण कॉन्शियस होने से पहले हमें कॉन्शियस बनना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति। तो बोले कि जो इनसेंसिटिव है, अचेतना है, यदि बोध्यत्वा मध्य, नींद के बीच में आपको जगा दिया, सत्वया दृष्टस्माद्वस्तु वस्तु भवतु तस्मै, उसी क्षण आपकी अशेष्ट गुआविष्टो निद्राया देवदत्ता, इस प्रकार से देवताओं से वरदान प्राप्त किए जाएंगे। तो ये तो हिस्ट्री बता दी मुचकुंद महाराज की, परीक्षित महाराज की। अब जब काल्यवन भस्म हो गया तो भगवान सामने आए। कैसे भगवान थे? चतुर। अब आप अगर भागवतम में पढ़ेंगे दशम स्कंद 51वें अध्याय के पहले 5 श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, जिसको काल्यवन देखा, और 23 से 26 अध्याय में सेम श्लोक हैं, सेम रूप को मुचकुंद महाराज देखे, और दोनों की दृष्टि में कितना अंतर था। काल्यवन युद्ध करना चाहता था, जीतना चाहता था, मारना चाहता था, और मुचकुंद महाराज भगवान को देखते हैं, अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं और उनकी सेवा करना, एकदम सेम वर्णन कर दिए। आलोक्य घनश्याम, क्या देखे? घनश्याम, घनश्याम वर्ण के भगवान को देखे। पीत कौशे वाससम, पीले रंग के वस्त्र पहने थे। जीवत्स वक्षजम्भ्राजा, आप लोग अभी सुने ना 15-20 मिनट पहले ही श्लोक, जीवत्स
छाती पर श्रीवत्संत देखे, कौस्तुभमणि भ्राजल बहुत चमकता हुआ, चतुर्भुज लोचमानम चार भुजाएं बहुत सुंदर देखे, और वैजंत्य च मालया और वैजंती माला गले में देखे, चारु प्रसन्न वदनम और बहुत प्रसन्न मुख देखे भगवान का, सुंदर गाल देखे, पुरत मकर कुंडलम और कान में मकरांकृत कुंडल देखे, प्रेक्षणीय नलोकस्य स अनुराग स्मितेक्षण और क्या देखे कि भगवान कैसे देख रहे हैं मुझको, अनुराग के साथ मुझको। भगवान की दृष्टि ऐसी है ना, देखने से बहुत कुछ पता चल जाता है। कोई व्यक्ति गुस्से में देख रहा हो तो आदमी बोलेगा गुस्से में देख रहे हैं ना, और ऐसे ही भगवान कैसे देखते हैं, तो भगवान बहुत, और इस प्रकार से जब भगवान को देखा तो भगवान से इतना तेज निकल रहा कि अब उससे देखा ही नहीं जा रहा था। तो जब देखा नहीं जा रहा था तो तुरंत मुझको महाराज पूछे, को भगवान यह संप्राप्त हो, आप कौन हैं बताइए हमको, जो आप यहाँ आ गए। विपिन गिरी गए बरे, इस पर्वत की गहरी गुफा में आप अंदर कहाँ से आ गए, और क्या कष्ट है मेरे आने में तुमको। कह रहे पदभ्याम पद्म पलाश्याभ्याम विचरसी उर्कंटके, अरे जंगल में कितने कांटे होंगे, आप नंगे पैर यहाँ गए। प्रभु देखिए कितना स्नेह प्रेम से मुझको महाराज कह रहे आप यहाँ क्यों आ गए हैं। पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम, आपके तो चरण जो है कमल के समान कोमल है। तेजस्वी जो भगवान वा विभावसु, आप स्वयं भगवान हैं, अग्निदेव हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, या फिर आप महेंद्रो वा, या आप स्वयं। कह रहे मन्ने त्वाम देव देवा नाम, मुझे तो ऐसा लगता है कि महेश में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही आप लगते हैं। यद भाग्यस्य भूयाधांतम प्रदीप प्रभया यथा, क्योंकि आपके प्रकाश से ये अंधेरी गुफा पूरी प्रकाशमान। तब बताइए सुश्रुताम अव्यधिकम, हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए। अव्यधिकम झूठ मत बोलिएगा, मैं सुना हूँ कि आप कृष्ण के रूप में आके बचपन से बहुत झूठ बोले हैं, मगर मुझको मत चलिएगा प्रभु। बताइए अस्माकम नरकुंग, आप हमें बताइए स्वजन्म कर्म गोत्रम वा, अपना जन्म, अपना कर्म और अपना गोत्र हमें बताइए। कथयताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, कोई फोर्स नहीं। भक्तों की प्रार्थना ऐसी होती है, भक्त भगवान को फोर्स नहीं करते, भक्त का भाव होता है यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते। तो वयम तो पुरुष व्याग्रह, कह रहे हैं कि हम तो अब किसी से इंट्रोडक्शन मांगने का क्या तरीका होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना। कह रहे हैं कि हम मुचकुंद हैं, मुचकुंद यदि प्रोक्तः, मुचकुंद मैं इष्टाकु के वंश में हूँ, और मैं यवनाश्व का पुत्र हूँ, और बहुत काल से, चीरकाल से मैं बहुत ज्यादा जगा हुआ था, बहुत समय तक जगा रहा, सोया नहीं। विष्णु पंचक अगर आप 5 दिन जग के कर लें तो उसके बाद क्या सोएंगे, सोच सकते हैं ना। देखते हैं एकादशी को जो रात को जग के कीर्तन करते हैं, एकादशी को भयानक सोते हैं। बहुत समय से मैं सेवा में सोया नहीं था, तो निद्रा बहुत इंद्रिय, मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो काम, तो मैं अकेले में सोना चाहता था, यहाँ मैं सो गया, जब तक ये आके मुझको जगाया नहीं। अरे तो आप इसको जला क्यों दिए, भगवान पूछ रहे क्यों जला दिए उस बेचारे को, क्यों मार दिए। कह रहे स अपनी भस्मीकृत नूनम आत्मीय एवं पापमना, अरे अपने पाप से डर, मैं कुछ नहीं किया, अपने पाप से उजल गया। कर्मंतरम भगवान श्रीमद लक्षित अमृत अमित्र शास्त्र। तो अब आप बताइए कि आप कौन हैं। तो इस प्रकार से पूछे तो भगवान में गंभीर वाणी से की तरह, जन्म कर्म अभिधानी, जन्म कर्म अभिधानानि, कह रहे हमारा जन्म, हमारे कर्म और हमारे नाम संति में अगस्त सहस्त्रश, वो तो हजारों है, हजारों जन्म, हजारों कर्म, हजारों नाम, ना संख्यते अनुसंख्या, तुम उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। कह रहे अंतवात्मया भी, क्योंकि उसका अंत नहीं है, मैं तक अपने नामों की गिनती पूरी नहीं कर सकता। बचित राजंसी विमने
पृथ्वाणी गुरु जन्म भी, हो सकता है कोई बहुत जन्मों में पृथ्वी के कणों की गणना कर दे, मगर गुण कर्म विधाना नहीं हमें जन्मा नहीं, पर मेरे गुण मेरे कर्म मेरे जन्मों की गणना। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है बहुत सारे जन्मों में पृथ्वी के कणों की गणना कर, इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं पृथ्वी पर, मगर मेरे जन्म कर्म की गणना नहीं कर सकता। कह रहे कालत रह उपनानी जन्म कर्माणी में नृपः। कह रहे हैं कि तीनों काल में मेरे बहुत जन्म कर्म हुए हैं, मगर अब तुम पूछ ही दिए हो तो थोड़ा तुम्हें बता रहे। तथापि अद्यतानि अंग, इस समय दृष्टः गदतः मम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। विज्ञाप्यः विरिञ्चेनः पुरः, भूतकाल में कुछ समय पहले ब्रह्मा जी आके मुझसे प्रार्थना किए थे। अहम धर्म गुप्त है, धर्म की रक्षा के लिए, में भारण माना नाम, भूमि का भार दूर करने के लिए, असुर नाम और असुरों को वध करने के लिए, अवतीर्ण यदुकुले, मैं अवतार लिया हूँ यदुकुल में। आप सब बोल रहे हैं भगवान। गृह आनंद दुंदुबी, आनंद दुंदुबी बोलते हैं वसुदेव को, वसुदेव के घर में जन्म लिया, इसलिए वदंती वासुदेव, इसलिए लोग मुझको वासुदेव वसुदेव कालनेमी हतकंस, कालनेमी कंस के रूप में जन्म लिया था, वो मारा गया। प्रलंबा आद्य सब दिशा, और साधुओं से द्वेष करने वाले या मुझसे द्वेष करने वाले प्रलंब आदि असुरों का भी वध हो गया। भगवान बोलने में देखिए इतना मधुर है, भगवान ये नहीं कह रहे मैं मारा मैं मारा, भगवान में अहंता नहीं है, इस प्रकार से बोलने में भगवान बहुत है। भगवान कैसे बोलते हैं, ये नहीं बोल रहे मैं मारा, तो कंस मारा गया, प्रलंब वगैरह मारे गए, तो गोवर्धन उठा लिया गया, ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं उठाया, उठा लिया गया। और अयम से राजम से दिग्गजशुषा, और ये तो तुम्हारी दृष्टि से मरा, इसमें मैं कुछ सह अहम तब अनुग्रह अर्थम, तो आप इतनी दूर भाग के क्यों आए, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए। वहां एकदम उपागतः, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रार्थना प्रचुरम पूर्वम, पूर्व काल में बहुत प्रार्थनाएं तुमने भक्ति का हुआ तो त्वया हम भक्त वत्सला, तुमने बहुत प्रार्थना की थी और मैं कि मैं भक्त बहुत भक्त कोई इच्छा करे तो उसको पूरा करता है। तो वरण विष्णु राजर्षि, हे राजर्षि से वर मांगो। कामम ददामि ते सर्वान कामन, जो भी तुम्हारी कामना है वो मैं तुमको दे दूंगा। क्यों मां प्रसन्न जना कश्चित, अगर मैं किसी को प्रसन्न किया तो उसको कभी जीवन में शोक करने की आवश्यकता नहीं। सिद्धांत कह रहे मैं किसी पे प्रसन्न हो गया, कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं है। हमारी जो इच्छा मुझसे मांग लो। तो जैसे ही वो इस प्रकार से बोले तो समझ गए, क्योंकि गर्गाचार्य एक बार पहले को बताए थे भगवान के बारे में, तो समझ गए कि ये भगवान है। इस तरीके से बोल रहे हैं, मुझको महाराज बहुत सुंदर स्तुति की। कह रहे हैं कि विमोता हम जन ईश माया, आपकी माया से विमोहित लोग जो है में इस संसार में घर गृहस्थी बांधना चाहते हैं, इससे बांधना चाहते हैं संसार में इस हो जाए, मगर वास्तव में लोग अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। कह रहे लब्धा जना दुर्लभम अत्र मानुषम, ये मनुष्य शरीर जो दुर्लभ है, इसको प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति कथांचित अव्यंगम, अगर किसी तरीके से प्राप्त कर लिया, दुर्लभ है ऐसे मिलता नहीं, मगर यदि कोई प्राप्त कर लिया, और कह रहे हैं अव्यंगम, उसके अंग भी ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आंख से ठीक दिखाई दे रहा है, कान से ठीक सुनाई दे रहा है, इतना सब होने के बावजूद भी मान लीजिए जब शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर में ताकत नहीं है, तो परिक्रमा कहाँ से लगाएंगे? या किसी को पोलियो हो गया तो कहाँ से परिक्रमा लगा लेगा, है कि नहीं? या किसी को आंख से दिखता नहीं है, कहाँ से ग्रंथ पढ़ लेगा, कहाँ से दर्शन कर लेगा? कह रहे मगर अव्यांगम, उसके अनडिस्टॉर्टेड लिम्स हैं, मगर अगर पाद और विंद न भजनती, अगर आपके चरणों का फिर भी भजन ना करे,
असतमती, निश्चित रूप से उसकी मति बड़ी दुष्ट। असतमती है गृहंध कूपे पतितो यथा पशु, जैसे कोई पशु कुएं में गिर गया हो वैसा वो गृहंध कूप हर गृहस्थी है, और वहां वो सुख के लिए दिन रात प्रयास करता है मगर जीवन में चिंताएं ही चिंता उसको ग्रस्त। कह रहे किसकी बात कर रहे हो? कह रहे मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु, कि नहीं। कह रहे मम ऐशा काला अजीत निष्फला, इतना समय मेरे जीवन का व्यर्थ चला गया, इतना साल चला गया, जितने साल भी उतना साल व्यर्थ चला गया। राज्य श्रेय उन्नत मदस्य, राज्य का धन का इतना मद था मुझको, भूपते मैं अपने आप को राजा समझता था, मरते आत्मबुद्धि, हर ये मरते शरीर जो है इसी में, ये शरीर तो मरेगा एक दिन जाएगा, इसी को मैं समझता था। और इस प्रकार से सुतः पुत्रों में, दारा पत्नी में, कोश धन संपत्ति में, भूषु यानी कि प्रॉपर्टी में, लैंड में, इन्हीं सब में आसक्त होने की वजह से दुरान अत्यंत चिंताओं से ग्रस्त हमेशा मेरा हृदय रहता है। मैं इस शरीर को मैं अपना समझता था, इस शरीर को मैं अपना मैं समझता था कि मैं शरीर हूँ, और इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर घूमता था सम्राट की तरह। रथ मेरे आगे पीछे घूमते थे, हाथी घूमते थे, और इस ऐश्वर्य से पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता था। मगर भ्रमण करता था तो कभी आपके बारे में सोच भी नहीं पाता। बड़ी दुर्दशा होती है वास्तव में। जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर होता है या बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमने वाले होते हैं, वो उन लोगों के बारे में, समाज के बारे में इतना सोचता रहता है कि वास्तव में बड़े बड़े उपदेश भी देता है, भाषण तो बहुत बड़े बड़े दे देते हैं, मगर भगवान में मति नहीं लग पाती है, मति वो संसार में पड़ी रहती है। बड़े बड़े उपदेश तो देते हैं, दूसरे को तो बता देते हैं भगवान की भक्ति करो, तुम लोग भी भगवान के अंश हो, तुम्हारा कर्तव्य है भगवान की सेवा, मति नहीं लगती है। वो जो राज्य भोग है वो बड़ा नशा करके रखता है। कह रहे इस तरीके से हम तो नशे में रहते हैं, मगर प्रभु आप सावधान रहते हैं। कैसे सावधान रहते हैं? कह रहे जैसे सांप सावधान रहता है, चूहा असावधान है। मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, शास्त्र का उदाहरण है। चूहा है, बिल में रहता है और बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, सामान लाना ले जाना, लाना ले जाना। सांप क्या करता है? चूहे के बिल के बाहर ऐसे फन फुलाकर, वो प्रमथ जो चूहा है वो तो अपना बिजी लाइफ में प्लानिंग्स में उलझा हुआ है, आ रहा है जा रहा है, खूब लगा हुआ है, तब तक सांप खड़ा हो जाता है बिल के बाहर। चूहा जैसे ही बाहर निकलता है पकड़ लेता है। इसी प्रकार से हमारी लाइफ चल रही है, बिजी लाइफ, बहुत बिजी लाइफ चल रही है, कभी बहुत समय लगा के विचार नहीं करते भगवान के बारे में, है ना। चलते फिरते ठीक है, कुछ कर देते हैं, मगर कोई बैठ के स्वस्थ मन से चिंतन नहीं है, विचार नहीं है कृष्ण के बारे में। ऐसे जीवन बीत रहा है। कह रहे मगर आप सावधान हैं, आप लोगों की तरह ही है। कह रहे ये मेरा शरीर जो एक समय क्या कहलाता था? राजा कहलाता था, नरपति नर देव संगीतः, इसकी संज्ञा थी कि नरों का देवता है। एव काले दुरत्येन ते कलेवरो विद कृमि। एक दिन इसकी संज्ञा बदल जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? विद कृमि भस्म। तीन संज्ञा बोल रहे हैं शरीर की, हम सबके शरीर की तीन संज्ञा होगी। आज कोई कुछ भी बोल दे, प्रभु जी बोले, आज कोई कुछ भी बोले हम लोगों को, मगर इसकी संज्ञा तीन ही होगी। कोई राजा बोले, घर का स्वामी बोले, या कोई पोस्ट पोजीशन है, मंत्री बोले, मिनिस्टर बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, कुछ भी क्यों ना बोले, क्या तीन लेते हैं। पहली संज्ञा क्या? या तो बनेगा मल। कुछ राशियों को ऐसे फेंक दिया जाता है, कुत्ते सुअर ये लोग खाते हैं और उसको मल बना देते हैं, तो उसकी क्या संज्ञा रह गई? इस सुंदर शरीर की संज्ञा मल। दूसरी संज्ञा क्या रह जाती है? कृमि। अगर उसको दफना दिया गया, कफन में डाल के उसको दफना दिया गया, तो कुछ कीड़े उसको कृमि बना देते हैं वो। या फिर तीसरा, अगर उसको आग दी गई, जलाया गया, तो जिसको आज हम कोई भी संज्ञा बोल रहे हैं, कोई देखने में बोल रहे हैं जी प्रभु जी हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मंत्री है, कुछ भी क्यों ना बोले,
पर इन्हीं तीन में से कोई ना कोई संज्ञा उस शरीर की होगी। ऐसे अनित्य शरीर में मैं मुक्ता करता हूँ और इस तरीके से एक अपने घर गृहस्थी में हमेशा फंसता है। तब इस श्लोक को बोल रहे हैं कि भवाप वर्गो ब्रह्मतो यदो, इस भव सागर में भ्रमण करते हुए कहीं ना कहीं मुझसे साधु संग हुआ होगा, तभी मुझे आज का दर्शन, क्योंकि भगवत कृपा जो है वो महत कृपा अनुगामी है। कहीं ना कहीं मुझसे साधु संग हुआ होगा किसी जन्म में, इसलिए मन में मम अनुग्रह ईश्वर, इसलिए आज मैं आपकी बहुत बड़ी कृपा मान, क्या कृपा मान रहे हैं आप मेरी, कि आज मेरे को राज्य अनुबंध, मुझे किसी न किसी तरीके से वैराग्य उत्पन्न, मेरे हृदय की भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। भगवान बोले ना वरदान मांगो, कह रहे मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। कह रहे यह प्रार्थ्यते साधु भी एक चर्या, साधु लोग एक निष्ठा होके मंगला आरती जप भागवतम एक निष्ठा के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए। वो भौतिक इच्छा मेरी आपकी कृपा से अपने आप खत्म हो गई। इससे मुझे समझ में आ रहा है निश्चित रूप से आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। न काम में अन्य तब पाद सेवा, मैं आपकी सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं। अभी क्या इच्छा? बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कोई इच्छा, आराम फरमाएंगे, ये करेंगे, ये प्लानिंग, कोई योजना न काम में अन्यम तव पाद सेवनम, आपके चरणों की सेवा के अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं है। जो इच्छा मुक्त पुरुष करते हैं। तो कहीं है, मैं सब श्लोक नहीं बोल रहा, आप लोगों का समय भी हो चुका है। भगवान क्या बोले? 3-4 श्लोक आज भगवान कह रहे सार्वभौम महाराज, देव समस्त पृथ्वी के सम्राट के महाराज, मति ते विमला ऊर्जितः, आपकी मति तो विमल है। मैं आपको इतना प्रलोभन दिया, कुछ भी मांग लो, सारी कामना पूरी कर दूंगा, तब भी आपकी मति नहीं मिली। प्रलोभिता भरे यत्वम अप्रमादाय निधि ततः, न कह रहे हैं कि मैं दिखाने के लिए, यही दिखाने के लिए सबको कि तुम्हारे को प्रलोभन देने पर भी तुम प्रलोभित नहीं होगे, मेरी सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं रखोगे, इसी के लिए मैं तुमको प्रलोभन दिया। कह रहे न भी एकांत भक्ता नाम आशीर्वाद, इतना भी आशीर्वाद देने का प्रयास नहीं करना, मगर जो मेरे एकांत भक्त है वो कभी विचलित नहीं, मेरी सेवा से कभी विचलित। कह रहे दूसरी ओर वो देखो प्राणायाम करने वाले, ऐसे प्राणायाम करते रहेंगे, मन को कंट्रोल करने के लिए विचार करते रहेंगे, क्या क्या करेंगे। कह रहे वो लोग करते हैं। युंजा नाम अभक्ता नाम, जो अभक्त है मेरे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने माइंड कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अक्षित वास्तव राजन, मगर दृश्यते देखा गया है, भगवान कह रहे मैं देखा हूं ऐसा कि वापस उनके हृदय में भौतिक आ रहा है, वापस उनके हृदय में भौतिक इच्छा आ रहा है। कह रहे इस तरीके से तुम मेरे में मन लगाओ, और इस तरीके से क्योंकि तुमने क्षत्रिय की ड्यूटीज पूरी करने में कुछ पशुओं का वध किया और कुछ लोगों का वध किया, तुमको कुछ कर्म बंधन चढ़ाया, इस वजह से अगला जो तुम्हारा जन्म होगा एक ब्राह्मण जन्मनि अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृतमा, उस बार जब तुम ब्राह्मण बनोगे, सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करोगे। भूतवा द्विजवरः त्वं, और इस तरीके से तुम द्विजवर, द्विजों में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहलाओगे। माम उपास्यसि केवलम, और तब तुम मेरे को प्राप्त करोगे। तो ऐसा कहा जाता है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मगर लोक में मान्यता है कि मुचकुंद महाराज की कलयुग में अगले जन्म में जिसको भगवान बोले कि तुम ब्राह्मण बनोगे, तो गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप से एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए जो भगवत नाम का बहुत प्रचार किए। तो नरसिंह मेहता के रूप से जन्म लेके, इस तरीके से लोक की बात है, मैं पहले बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं है, पर लोक में बहुत प्रसिद्ध है बात। मुचकुंद महाराज नरसिंह मेहता के रूप में अवतार लिए, बाद में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान उनको बोले थे कि तुम अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में होगे, बहुत प्रसिद्ध भक्त होगे, और उसके बाद मेरे। तो एक कथा है कि कैसे भगवान अहेतु की कृपा से, भगवान खुद ही बोल रहे हैं मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आया,
तो यदि कोई भक्त खूब सेवा करने के बाद सो भी जाए तब भी कोई चिंता नहीं। अभी हम लोग हियरिंग कर लिए, 1 घंटे से ओवर ही कर लिया आज तो, है ना, 1 घंटा 11 मिनट, तो ओवर सेवा किए हैं, तो सो भी जाएंगे तो भगवान सुबह शायद मंगला आरती जगाने के लिए आ जाए। सोते हुए भक्त के ऊपर भगवान कृपा की है, ये निश्चित रूप से भक्तों को बहुत उत्साह देता है, उत्साह प्रदान करता है कि हम आज भगवान की लग के अगर सेवा करते हैं, भगवान हमारी सेवा को देंगे नहीं। और देखिए, सोते हुए भक्त के लिए भगवान मथुरा से चंबल की घाटी तक इतना ज्यादा भगवान दौड़ लगाए। तो ये सब लीलाएं से भगवान, लीलाओं से भगवान की कृपा का, इस प्रकार मुझको महाराज की भगवान की कृपा का दर्शन, वास्तव में देखिए भगवान की कृपा का दर्शन होता है। भगवान की कृपा कैसे पता चलेगा? कृपा तो सभी के ऊपर है, मगर जिसके ऊपर अधिक कृपा होती है वो ही कृपा का दर्शन कर पाता है, वो देख पाता है कि भगवान की कृपा है। तो ये कथा है भगवान की अहेतु की कृपा की। इस प्रकार से मुझको महाराज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद